बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में उनकी जद्दा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ कि ए हमारे इमाम, ए ज़माने के इमाम, अपनी जद्दा की ताज़ियत कबूल फ़रमाइए, अपने भरे घर की ताज़ियत कबूल फ़रमाइए कि ज़ालिमों ने जिस घर को ख़त्म करने की कोशिश की और घर वालों को शहीद किया। मैं हुसैनी चैनल के इस वक्त नाज़रीन से मुखातिब हूँ और ये चैनल जो बराबर ख़ास तौर से अहले बैत के पैगाम को नशर कर रहा है, चाहे वो गम की तारीख़ें हों, अय्याम गम हों या वो खुशी की तारीख़ें हों, एक अहले बैत का पैगाम, नशर पैगाम करबला, नशर पैगाम अहले बैत, नशर फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अतहार, अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की दे। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके गम का ज़माना है और जिनकी अज़ा का दौर है, हम जनाब मासूमा कौनैन के गम में गमज़दा हैं और उनके गम में सोगवार हैं। वो बीबी जो रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी थीं, जो रसूलुल्लाह की इकलौती साहबज़ादी थीं, जिनको रसूल बेइंतहा चाहते थे और जिनसे रसूल बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। रसूलुल्लाह की मोहब्बत का आलम यह था कि जब रसूल कहीं बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, मदीने से बाहर जाते थे, तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मुलाकात के वास्ते तशरीफ़ लाते थे और जब कहीं से तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात के लिए आते थे। ये रसूल का दस्तूर था, लेकिन ये रसूल का दस्तूर कुछ लोगों को नापसंद था, कुछ औरतों को ये दस्तूर पसंद न था, कुछ मर्दों को ये दस्तूर पसंद न था। तो लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह, ये आपका दस्तूर हमारी समझ में नहीं आता कि आप जब मदीने से बाहर जाते हैं तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मुलाकात को जाते हैं और जब कहीं से तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं। तो रसूल ने जवाब दिया कि सुनो, इसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे और फ़ातिमा के दरमियान फ़िराक़ का वक़फ़ा ज़्यादा रहे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे और फ़ातिमा के दरमियान फ़िराक़ का वक़फ़ा कम से कम रहे, इसलिए मैं सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिलता हूँ, उसके बाद जाता हूँ और सबसे पहले जब वापस आऊँ तो अपनी बेटी से मुलाकात करता हूँ। रसूल की इकलौती बेटी, बेशक रसूल बाप भी हैं, मगर बाप के साथ साथ सरदार अंबिया भी हैं, बाप के साथ साथ अव्वल मखलूक भी हैं, बाप के साथ साथ तमाम नबियों के सरदार भी हैं, बाप के साथ वो भी हैं कि जिनके सीने पर कुरान जैसी किताब को अल्लाह ने नाजिल किया, जो पैगाम लेके आए वो पैगाम सुबह क़यामत तक के बाकी रहेगा, जो शरीयत लेके आए वो शरीयत सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी, जो दीन लेके आए वो दीन सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। अब वो रसूल जिसके नूर को अल्लाह ने सबसे पहले खल्क़ किया, वो रसूल जो सरदार अंबिया है, वो रसूल जिसके सीने पर कुरान को नाजिल किया, वो रसूल जो बग़ैर वही कलाम नहीं करता, बग़ैर वही बोलता नहीं है, वो अपनी बेटी का इतना एहतराम करता है कि जब बेटी बज़्म में तशरीफ़ लाती हैं तो रसूलुल्लाह ताज़ीम के वास्ते खड़े हो जाते हैं और सदर मजलिस में अपनी बेटी को जगह देते हैं, बीच में अपनी बेटी को बिठाते हैं। यह रसूल की मोहब्बत का आलम है कि ये बाप की बेटी से मोहब्बत है। गौर फरमाइएगा, बाप की बेटी से मोहब्बत है।
लेकिन अल्लाह की निगाह में भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का मर्तबा बहुत बुलंद है। निगाह परवरदिगार में अज़मत फ़ातिमा ज़हरा बड़ी अजीम है। निगाह परवरदिगार में फ़ातिमा का जो मर्तबा है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही समझ सकता है। मुझे बताने के वास्ते और कहने के वास्ते कि निगाह परवरदिगार में अज़मत फ़ातिमा ज़हरा क्या है, अल्फाज नहीं हैं। न मैं बयान कर सकता हूँ, न मैं बता सकता हूँ, न मैं समझा सकता हूँ। लेकिन कुछ जैसे कहीं पर कुछ रोशनी नज़र आए, उस रोशनी से कुछ पता चल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें यह नज़र आया, यह हमें मिला कि 1,24,000 नबी हैं, उसमें सरदार हुजूर सरवर कायनात हैं। मगर अल्लाह ने हुजूर सरवर कायनात के नूर को अंबिया के सुल्बों में रखा और उल्टा पलटा। चुनांचे कुरान मजीद में है, तक़ल्लुबुका फिस्साजिदीन, मेरे हबीब हमने आपके नूर को सजदा करने वालों में उल्टा पलटा। पाक असलाब और पाक अरहाम से नूरे हुजूर सरवर कायनात गुजरता हुआ सुल्ब जनाब अब्दुल मुत्तलिब में आया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जनाब अब्दुल्लाह में आया और शिकम जनाब आमिना में आया। लेकिन चाहे वो नूर मोहम्मद हो, चाहे वो नूर अली हो, ये नूर अंबिया के सुल्बों में होता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन ये अज़मत जनाब फ़ातिमा ज़हरा है कि अल्लाह ने नूर फ़ातिमा ज़हरा को अर्श पर महफूज रखा। इस एक नूर को अंबिया के सुल्बों में नहीं रखा, पाक असलाब और पाक अरहाम से नहीं गुजारा। जिस तरह नूर मोहम्मद गुजरा या जिस तरह नूर अली गुजरा, वो अर्श आज़म इलाही पर महफूज रहा। और शब मेराज अल्लाह ने अपने हबीब को बुला के ये नूर हवाले किया और ये नूर तोहफे के तौर के ऊपर हुजूर सरवर कायनात को अता किया है। ये निगाह परवरदिगार में जनाब फ़ातिमा ज़हरा का मर्तबा है। और फिर जब कायनात आलम व आदम के सबसे बड़े एक जगह चादर के नीचे जमा हों, सरदार अंबिया रसूल खुदा हैं, सरदार औसिया मौलाए कायनात हैं, जन्नत के जवानों के सरदार दोनों बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और ख़ुद सिद्दीक़ ताहिरा मासूम कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं। तो इस मौके पर जब जिब्राईल अमीन ने सवाल किया कि पालने वाले ज़ेर किसा कौन है, चादर के नीचे कौन है, तो रसूल ने जवाब नहीं दिया कि चादर के नीचे कौन है, अली ने जवाब नहीं दिया कि चादर के नीचे कौन है, हसन हुसैन ने नहीं जवाब दिया कि चादर में कौन है। जिब्राईल ने इनसे पूछा भी नहीं था। जिब्राईल ने उससे पूछा पालने वाले ज़ेर किसा कौन है, तो अल्लाह का यह भी जवाब आ सकता था कि मेरा हबीब है, उसका भाई है, उसकी बेटी है, उसके नवासे हैं। लेकिन न तारुफ रसूल के ज़रिए हुआ, न तारुफ अली के ज़रिए हुआ, न तारुफ हसन हुसैन के ज़रिए हुआ। तारुफ का जो ज़रिया बनती हैं वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ज़रिया बनती हैं। मेरी कनीज़ ख़ास फ़ातिमा है, उसका बाप, उसका शौहर, उसके दोनों बेटे। शायद निगाह परवरदिगार में जब एक जहां पंजतन जमा हों, हुजूर सरवर कायनात, मौलाए कायनात, जन्नत के जवानों के सरदार और सिद्दीक़ा ताहिरा, तो उसमें जो रिश्ता पहचानवाया जाएगा तो फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए से पहचानवाया जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह निगाह परवरदिगार में फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत है, यह निगाह परवरदिगार में फ़ातिमा ज़हरा का मर्तबा है,
यह निगाह परवरदिगार में फ़ातिमा ज़हरा की शान है। वो बाप है जो अपनी बेटी का एहतराम भी करता है, अपनी बेटी से मोहब्बत भी करता है। बेशक आप कह लीजिए कि दुनिया में हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, बेशक सही है, हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, इसलिए कि ये जौहर मोहब्बत अल्लाह ने बराबर से तक़सीम किया है। चाहे कोई आलिम हो या जाहिल हो, अमीर हो गरीब हो, कमज़ोर हो या ताकतवर हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, काला हो या गोरा हो, अरब हो या अजम हो, जौहर मोहब्बत हर इंसान के दिल में बराबर से है। लेकिन कह लीजिए आप कि ये बाप हैं, फ़ातिमा बेटी हैं, मगर रसूलुल्लाह एहतराम करते हैं फ़ातिमा ज़हरा का। हमने नहीं देखा दुनिया में किसी बाप को अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होते हुए कि बेटी जब बाप की महफिल में आए तो बाप ताज़ीम के वास्ते खड़ा हो जाए। हाँ, औलादों को देखा है, बेटियों को देखा है, बेटों को देखा है कि जब बाप आ जाएं तो बाप के एहतराम में औलादें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बाप को नहीं देखा कि अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा हो। ये शरफ़ तो फ़ातिमा ज़हरा को हासिल है कि रसूल फ़ातिमा ज़हरा के एहतराम में खड़े हो रहे हैं। क्या मैं रसूल की खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज़ करूं कि अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी है, आप एहतराम में खड़े हो रहे हैं? ये तो बाप और बेटी का रिश्ता है। क्या दुनिया में हर मुसलमान बाप पर फ़र्ज़ है कि जब उसकी बज़्म में बेटी आ जाए तो बाप ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए? तो शायद जवाब रसूल आए कि हर बाप पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ वही बाप ताज़ीम के लिहाज से खड़ा हो सकता है कि जिसकी बेटी मासूमा हो। फ़ातिमा मासूमा हैं, मासूमा भी हैं और शरीक कारे रिसालत भी हैं। हुजूर सरवर कायनात की ज़ात गिरामी मर्दों के वास्ते नमूना थी, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात गिरामी औरतों के वास्ते नमूना है। अगर रसूल ने जो किरदार पेश किया है वो मर्दों के वास्ते है, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा का किरदार औरतों के वास्ते है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मशहूर और मारूफ वाक़या है। आप गौर फरमाइए कि क्या क्या सबक हमें मासूमा कौनैन ने दिए हैं। तारीख़ लिखती है कि एक यहूदी जो नया नया मुसलमान हुआ, उसकी ज़ौजा ख़त्म हो गई, उसकी ज़ौजा दुनिया से चली गई। मदीने की ठंडी रातें थीं। एक एक सहाबी के दरवाज़े पर वो गया और जाके कहा कि कोई आके उसकी ज़ौजा को गुस्ल दे दे। हर दरवाज़े से उसे मायूस वापस लौटना पड़ा, इसलिए कि हर जगह ये माज़रत कर ली गई कि ठंडी रात है, सुबह को हमारे घर की ख़वातीन आके तुम्हारी ज़ौजा को गुस्ल दे देगी। लेकिन वो मायूस नौ मुस्लिम यहूदी जब अपने दरवाज़े पर पहुंचा तो उसको घर के दाखिल होने के लिए मना कर दिया गया, बाहरी रोक दिया गया। और किसी ने कहा कि रसूल इस्लाम की बेटी ख़ुद तशरीफ़ लाई हैं, तुम्हारी ज़ौजा को गुस्ल दे रही हैं। तो वो काँप गया, थरथराने लगा, हाथों को जोड़ लिया, कहा मैं तो रसूल की बेटी के दरवाजे पर नहीं गया था, मैंने उनको तो ज़हमत नहीं दी थी। लेकिन ये फ़ातिमा ज़हरा हैं, जहां पर सब इनकार कर दें वहां फ़ातिमा ज़हरा मदद के वास्ते आती हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने तमाम हुसैनी चैनल के सुनने वालों को मुखातिब कर रहा हूं
कि देखिए इस घराने का मिजाज है और इस घराने का दस्तूर ही यही है कि जहां पर सब दरवाजे बंद हो जाते हैं वहीं पर अहले बैत के दर का दरवाजा खुला रहता है। यही एक घर ऐसा है जिसका दरवाजा खुला रहता है। मदीने की ठंडी रात में हर सहाबी के घर के दरवाजे बंद थे, फातिमा जहरा के घर का दरवाजा खुला था। इसीलिए तो हम 1400 बरस से इस दर से वाबस्ता हैं, इस ड्योढ़ी पर बैठे हुए हैं, किसी दर पर नहीं जाते, इसलिए कि वो और होंगे जिनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये फातिमा जहरा का दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता, हमेशा खुला रहता है। चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे चाहने वाला हो, चाहे अदावत रखने वाला हो, कोई हो, उसकी मुश्किल कुशाई होगी, उसकी मदद होगी। ये फातिमा के घर का मिजाज है, यह फातिमा का मिजाज भी है और यह फातिमा के शौहर अली का मिजाज भी है। इसलिए कि जिसने भी अली को मदद के लिए आवाज़ दी और अली को मदद के लिए पुकारा, अली उसकी मदद के लिए आ गए। अली ने उसकी मुश्किल कुशाई की, अली ने मदद की। अली ने यह नहीं देखा कि कौन हाँ चाहने वाला है, कौन मुखालिफ है, कौन मानने वाला है, कौन इनकार करने वाला है, किसने हमें इमाम माना है, किसने नहीं माना, किसी ने पहला खलीफा माना है या किसने नहीं माना। जिस तरह किसी डॉक्टर के मतब में आने के बाद डॉक्टर मजहब नहीं पूछता, डॉक्टर कौमियत नहीं पूछता, डॉक्टर मरीज का इलाज करके उसको सेहतियाब करता है, वैसे ही दरे अली पर आ जाओ, न तुम्हारा मजहब पूछा जाएगा, न कौमियत पूछी जाएगी, मुश्किलें लेके आ जाओ, फातिमा के दर से मुश्किल हल होगी, अली के दर से मुश्किलात हल होंगी। यही तो वजह है कि यह घराना 1400 बरस से मुश्किल कुशाई कर रहा है और सुबह क़यामत तक इस दरवाज़े से मुश्किल कुशाई होती रहेगी। तो मेरे अजीज़ों और तमाम नाज़रीन, यह गम सिद्दीक़ा का गम है, यह गम मासूमा का गम। और वो बीवी जो रसूल की इकलौती बेटी थी, जिसे रसूल बेइंतहा चाहते थे, अजीज़ रखते थे, मोहब्बत करते थे, उनका मरसिया आज भी तारीख़ पढ़ रही है। आज भी फातिमा जहरा का मरसिया फ़ज़ाओं में गूंज रहा है। आप ज़रा सा गौर से कान लगा के सुनिए तो ये जो बरक़ी लहरें हैं ये मिटती नहीं हैं, ये जो वेव्स हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं। आज फातिमा जहरा के मरसिये की आवाज़ गूंज रही है, सुब्बत अलैया मसायबुन लो नहा, सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। बाबा, आपके बाद मेरे ऊपर वो मसाइब पड़े जो अगर दिनों में पढ़ते तो मिसल रातों के तारीख हो जाते। अफसोस, फातिमा जहरा ने इतनी मुसीबतें उठाईं, इतने दुख उठाए, इतनी परेशानियां उठाईं कि रसूल के जाने के 75 दिन या 95 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जो रवायत है वो 95 दिन की है, तीसरी जमाद-उस-सानी, सिद्दीक़ा ताहिरा दुनिया से सिधार गईं। जब बीबी दुनिया से सिधारी तो फातिमा के घर से रोने का शोर बरपा हुआ। ज़ैनब उम्मे कुलसूम गिरिया करने लगीं, हसन हुसैन पछाड़े खाने लगे। अली, जिन्होंने अपना मामा उतार दिया और फरमाया अफसोस मेरा आखिरी सहारा भी रुखसत हो गया, फातिमा दुनिया से सिधार गईं। हाँ हाँ,
अगर रसूल का यह दस्तूर था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके और फ़ातिमा के दरमियान फ़िराक़ का वक़फ़ा ज़्यादा रहे, तो शायद फ़ातिमा भी ये नहीं चाहती थीं कि उनके और बाबा के दरमियान फ़िराक़ का वक़फ़ा ज़्यादा रहे। तभी तो 75 दिन या 95 दिन, 75 रोज़ या 95 रोज़, बस इससे ज़्यादा की रवायत नहीं है। फ़ातिमा अपने बाबा की खिदमत में पहुंच गईं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह फ़रियाद, या रसूल अल्लाह फ़रियाद। आपकी बेटी इस शान से आ रही है कि फ़ातिमा का पहलू शिकस्ता है, फ़ातिमा उम्मत की सताई हुई है, फ़ातिमा की पसलियाँ टूटी हुई हैं। फ़ातिमा ने किसी को ना बताया कि पहलू शिकस्ता है, फ़ातिमा ने किसी को ना बताया कि पसलियाँ टूटी हुई हैं। वो तो जब मौला अली गुस्ल दे रहे थे तो गुस्ल देते देते बावाज़ बुलंद अली ने गिरिया किया, और जब गुस्ल के बाद लोगों ने अली से पूछा कि या अबुल हसन, अचानक आपने बावाज़ बुलंद क्यों गिरिया किया, तो मौला अली ने पहले तो बताने से इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने इसरार किया तो अली ने फरमाया कि मुझसे फ़ातिमा ने छुपाया, मुझसे फ़ातिमा ने बताया नहीं। मैं जब फ़ातिमा को गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा कि फ़ातिमा का पहलू शिकस्ता था, फ़ातिमा की पसलियाँ टूटी हुई थीं। फ़ातिमा दुनिया से इस शान से सिधार रही थी कि फ़ातिमा का पहलू शिकस्ता था, फ़ातिमा की पसलियाँ टूटी हुई थीं। हाँ, फ़ातिमा इस तरह से दुनिया से सिधारी कि फ़ातिमा का पहलू शिकस्ता था। फ़ातिमा की पोती सकीना जब दुनिया से सिधारी तो पुश्ताजियानों से ज़ख्मी थी। दादी और पोती का कितना मिलता जुलता अंदाज था।